फॉर बोर्ड एग्जाम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट। सो हम ये देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो किस कंसेप्ट पे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन पे किया, दिस इज ऑफ चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे ये किस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया हमसे, कौन सा कंसेप्ट इसमें पूछा गया है। तो एक हमारे पास कंसेप्ट है विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो आप इस कंसेप्ट को तैयार कर लीजिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं टू टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है हमारे पास। ठीक है, तो पहले हम ये चेक करेंगे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमको हमें सॉल्व करने के लिए बोला गया है, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेट्स सी। देखो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारे पास टू टाइप की होती हैं। फर्स्ट है हमारे पास इस टाइप की dy ओवर dx प्लस p इंटू y इक्वल्स टू में q। ठीक है, तो इस ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस कंडीशन में आइलेट ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो ये हो जाना है e टू द पावर p और dx, यानी x के रिस्पेक्ट में हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, सेकंड स्टेप पहले हम चेक करेंगे जो लीनियर डिफरेंशियल ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या ये इस टाइप की है। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप में हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, एंड देन थर्ड स्टेप में क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू में q, और फिर हो जाएगा और हमें इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x dx प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, अब दूसरे टाइप की हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट, विच इज dy, अभी dy ओवर, अब हमारे पास है dx ओवर dy प्लस p इंटू, अब यहाँ पे है हमारे पास, यहाँ पे y था, यहाँ पे p इंटू x इक्वल्स टू में q। ठीक है, तो एक हमारे पास सेकंड टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे इसमें भी हम, तो इसमें e टू द पावर किसका इंटीग्रेशन करेंगे, p का, लेकिन यहाँ पे हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, बट यहाँ पे हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू में q इनटू में x इक्वल्स टू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू में q, और अब हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है y के रिस्पेक्ट में प्लस कांस्टेंट c। तो ये आपने दोनों में डिफरेंस देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप की होती है और इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बहुत ज्यादा, तो ये कंसेप्ट आप तैयार कर लीजिएगा। तो बताया है कि टू टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जिसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आपको चेक करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आपको इस कंडीशन को चेक करना है, इस इक्वेशन से कंपेयर करना है। अगर ऐसी फॉर्म आ रही है, इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, फॉर्म कर रही है, तो आपको ये मेथड यूज करना है। और अगर इस फॉर्म में बन रही है तो आपको ये मेथड यूज करना है। और ये है हमारे पास टू टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, चलो अब हम इसको चेक करते हैं क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो चेक करते हैं, देखो क्या करेंगे, dy और ये dx को इसके अपॉन में लिख लेंगे इक्वल्स टू में 1 प्लस y स्क्वायर को हम डिवाइड कर देंगे जो dy इससे tan इनवर्स y माइनस x। अब देखो फिर ये हमारे पास आ जाना है dy ओवर dx इक्वल्स टू में पहले 1 के अपॉन में ले लेंगे tan इनवर्स, देखो एक सेकंड, यहाँ पे ना dx ओवर dy बन रहा है। ठीक है, देखो ये जो है ना dx इधर लेके जाएंगे इसको, dx dy को इधर ले जाएंगे। ठीक है, और अब देखो ये है हमारे पास tan इनवर्स x बाई माइनस x, और ये जो dx का मल्टीपल है ना 1 प्लस y स्क्वायर, इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे।
ठीक है, तो ये हो जाएगा dx ओवर dy इक्वल्स टू में पहले हमारे पास tan इनवर्स y के अपॉन में पुट कर लेंगे 1 प्लस बाई स्क्वायर को, फिर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पहले एक बार हमने इसके अपॉन में इसको लिख लिया, फिर हमने एक बार इसके अपॉन में इसको लिख लिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाना है dx ओवर dy, और ये जो माइनस एक्स है माइनस एक्स ओवर 1 प्लस बाई स्क्वायर, इसको इधर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर इक्वल्स टू में tan इनवर्स और tan इनवर्स बाई अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर। ठीक है, तो आप ये क्या देख रहे हैं, ये देखो ये इक्वेशन हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे, देखो dx ओवर dy प्लस p इंटू में x इक्वल्स टू में q, यही तो बताया था एक टाइम हमारे पास ये थी। ठीक है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि कंपेयर करो, देखो dx ओवर dy प्लस p इंटू x इक्वल्स टू में q, यहाँ से अगर हम p और q फाइंड करें तो कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग द बोथ इक्वेशन एंड दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो कंपेयरिंग p इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, तो जब px क्या है, px इक्वल्स टू में हमारे पास x अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर, यहाँ से x x कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर। q क्या है हमारे पास, तो q आप इजीली देख रहे हो क्या है, इक्वल्स टू में q क्या है tan इनवर्स बाई अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर। ठीक है, यहां से अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमें देखना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, देखा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ठीक है, सेकंड स्टेप पे हमें क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कैसे फाइंड करेंगे, e टू द पावर p इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ठीक है, तो हमारे पास p क्या है 1 अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर इनटू में यहाँ पे dy। ठीक है, dy तो क्या आ जाना है हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे tan इनवर्स आ जाएगा, tan इनवर्स बाई। ठीक है, तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e टू द पावर tan इनवर्स बाई। तो ये हमारा सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू में हम करेंगे x इक्वल्स टू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q, और हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, तो बस हमारे पास इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारे पास, e टू द पावर tan इनवर्स बाई इनटू में x चल रहा है इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर tan इनवर्स बाई इनटू q है हमारे पास tan इनवर्स बाई tan इनवर्स बाई अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर और इनटू dy प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, तो e टू द पावर tan इनवर्स x ऐसे ही रहे, tan इनवर्स बाई और x ऐसे ही चल रहा है। अब देखो इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इस फंक्शन को हम लेट कर लेते हैं, लेट tan इनवर्स बाई इक्वल्स टू में t, इसका डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो 1 अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर इनटू dy इक्वल्स टू में dt। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास e टू द पावर t, और tan इनवर्स बाई को हमने t लेट कर लिया। ठीक है, और 1 अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर की जगह dt आ गया, इसका इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट सी चल रहा है। ठीक है, तो ये e टू द पावर tan इनवर्स बाई इनटू x इक्वल्स टू में, अब इसको हम आइलेट मेथड से यूज करके सॉल्व कर देंगे, दो फंक्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो दो फंक्शन में क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन है सही, सेकंड का इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट है हमारे पास t, सेकंड का इंटीग्रेशन, और फिर हमारे पास फर्स्ट का डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, t के रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट फंक्शन हमने t को लाइट किया है, सेकंड e टू द पावर t को लाइट किया है, तो ये आ जाएगा t, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, e टू द पावर t और dt प्लस कांस्टेंट c चल रहा है।
तो ये आ जाना है e टू दी पावर tan इनवर्स बाई इंटू एक्स इक्वल्स टू में t ये dt है, ठीक है। e टू दी पावर t का यही हो जाएगा माइनस t का जो हम डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाना है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास e टू दी पावर t प्लस कांस्टेंट c आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट e टू दी पावर, अब देखो t की हम वैल्यू पुट कर देंगे तो e टू दी पावर tan इनवर्स बाई इंटू में x इक्वल्स टू में t है हमारे पास tan इनवर्स बाई और e टू दी पावर tan इनवर्स बाई माइनस e टू दी पावर tan इनवर्स बाई प्लस कांस्टेंट c, ठीक है। यहां से हम जो e टू दी पावर tan इनवर्स बाई है इसको इधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स बाई और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे जब इसके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, यही बचा केवल tan इनवर्स बाई। सेम हमारे पास e टू दी यहाँ पे भी जाएगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा -1 प्लस c के अपॉन में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा c अपॉन, तो अपॉन में हम इसको ऊपर ले जाएंगे एज ए न्यूमरेटर e टू दी पावर माइनस tan इनवर्स बाई e की पावर नेगेटिव। बस यही हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो देखा हमने कैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बेस पे कंसेप्ट पे क्वेश्चन देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है एंड इसमें हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें x और y की वैल्यू दे रखी है, गिवन दैट x इक्वल्स टू में π/2 y इक्वल्स टू में 0, ठीक है। और हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, हमें चेक करना है क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। देखो ये इक्वेशन तो ऑलरेडी अपनी फॉर्म में है, dy over dx प्लस p इंटू बाई इक्वल्स टू में q। दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लो, जो हमने पहले इक्वेशन देखा था उसके अंदर दूसरी वाला टाइप था, वहां पे dx over dy था, ठीक है। dx over dy प्लस p इंटू x इक्वल्स टू में q, ये वाला टाइप था, लेकिन अब चेंज है, ठीक है। तो हमने दोनों कंसेप्ट पे बेस पे इक्वेशन लिए हैं, आप देख रहे हैं दोनों में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड यूज हुआ है, दोनों लीनियर इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो आप ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसके अंदर हम कंपेयर कर लेते हैं, दोनों इक्वेशन की कंपेयर कर देंगे एंड दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम p y फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, y से y कैंसिल हो गया, p इक्वल्स टू में क्या आ गया cot x, ओके। एंड q क्या है, तो q है हमारे पास cos स्क्वायर x। फिर हमने देखा कि हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। हम इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर p इंटू में dx, ठीक है। तो e टू दी पावर p क्या है हमारे पास cot x इंटू में dx, तो ये हो जाएगा cot x का इंटीग्रेशन log sin x, ठीक है। और ये इसको जब सॉल्व करेंगे सिंपली तो हमारे पास आ जाएगा sin x, ठीक है। ये हमारे पास cot x का इंटीग्रेशन log sin x, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा sin x। फिर नेक्स्ट हमने फर्स्ट स्टेप देखा क्या, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो पता चल गया, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकंड स्टेप में हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया। थर्ड स्टेप क्या करना है, देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q, और हमें इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x प्लस कांस्टेंट c। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया sin x और इनटू में y चल रहा है इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया sin x इनटू में q क्या है, तो q है हमारे पास cos स्क्वायर x इनटू dx प्लस कांस्टेंट c। चलो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, कैसे करेंगे, लेट cos x इक्वल्स टू में t, cos x का इंटीग्रेशन माइनस sin x into dx equals to में dt। आप देख रहे हो sin x dx को हम dt से रिप्लेस कर देंगे,
माइनस आगे आ जाना है और ये हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू डी टी प्लस कॉन्स्टेंट सी साइन एक्स इंटू में बाई इक्वल्स टू में चल रहा है हमारे पास, तो ये आ जाएगा, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे टी की पावर स्क्वायर का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस टी की पावर में 1 ऐड हो जाएगा और अपॉन में आ जाएगा प्लस कांस्टेंट सी और चल रहा है sin x इंटू बाई टी, टी की वैल्यू हम पुट कर देंगे, ठीक है। टी की वैल्यू क्या है cos x, तो हमारे पास आ जाना है sin x इंटू बाई इक्वल्स टू में माइनस cos क्यू एक्स अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट सी, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो x और y की वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। तो x क्या है हमारे पास पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाना है, ठीक है, 1 हो जाएगा, लेकिन y क्या है 0 इक्वल्स टू में cos x, x की जगह में पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 यानी 0, ये भी 0 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट सी, तो c की वैल्यू तो 0 आ गई, ठीक है। और ये जो हमारे पास इक्वेशन है ना, इसको बोलते हैं ना फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ c, तो y sin x इक्वल्स टू में माइनस cos क्यूब x अपॉन 3, ठीक है। और यहाँ से जो c है वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से y इक्वल्स टू में cos क्यूब x अपॉन 3 इंटू में sin अपॉन sin x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 cot x, इसको अपॉन में ले लेंगे cos स्क्वायर x, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 cot x cos स्क्वायर x,